कार्तिक मास का आज लिखूं 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करें श्रद्धा प्रेम बढ़ाए। नमस्कार दोस्तों, कार्तिक माह के पावन पर्व की कथा अध्याय 14 और 15 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि जब देवताओं के बीच और जलंधर के बीच युद्ध होने लगा तो युद्ध में जब जलंधर ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि सभी देवता मेरे जलंधरपुरी में निवास करें, तो उसके आगे की कथा आप लोग सुने। बोले कार्तिक माह के पावन पर्व की जय, बोले तुलसी मैया की जय। चले कथा को प्रेम भाव से श्रवण करती हैं। तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए देख देवता भी क्षुब्ध हो गए। भी देवता मिलकर के देवादि देव भगवान शंकर का मन में ही स्मरण करना आरंभ कर दिया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादिक सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सचमुच में कुछ नहीं जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा करते हुए हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं। तब नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ देश हजार योजनाओं में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ सुवर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित भगवान शंकर को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर गौर वर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं है। हे दैतेंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया और उन्हें देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो और पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्नादि हैं सब तुम्हारे ही तो हैं। ऐरावत, उच्च श्रवा, घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास में है। मणियों और रत्नों की ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब राज्य पाठ सूना सूना फीका फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सर्व गुण और सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। तब नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। उनके समान सुंदरी मैं किसी को नहीं देखता। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं भी नहीं है। देवर्षि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। ये दोस्तों, अब हम आगे की कथा 15वें अध्याय में श्रवण करते हैं कि नारद जी आकाश के मार्ग से जब चले गए तो उसकी बात क्या हुआ। श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार, कार्तिक मास का कमल करे 15वां विस्तार। बोलिए तुलसी मैया की जय। 15वें अध्याय में राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, तब दैत्यराज जलंधर ने क्या किया, सब कुछ मुझे विस्तार से सुनाइए। तब नारद जी बोले, मेरे चले जाने के बाद जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि कैलाश पर एक जटाधारी शंभु योगी रहता है, उससे उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग लाओ। तब दूत शिव के स्थान में पहुंचा, परंतु भगवान शिव के नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला ही गया और शिव के आगे बैठकर दैत्यराज कहने लगा, मैं संदेश लेकर आया हूँ।
संदेश कह सुनाया। उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला, जिसका सिंह के समान मुख था, वह नरसिंह ही राहु को खाने के लिए चला। राहु वहां से बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिव जी की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ और अपने पैरों के मांस को भक्षण कर ले। और उसने वैसा ही किया। अब केवल उसका सिर शेष मात्र रह गया। उसका ऐसा कृत्य देख शिव जी ने प्रसन्न हो उसे अपना आज्ञा पालक जान अपना परम प्रिय गण बना लिया। उस दिन से वह शिव जी के द्वार पर स्वकीर्ति मुख नामक गण होकर रहने लगा। स्वकीर्ति मुख से भगवान शिव ने कहा, शंकर ने, कि आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख हुआ। मेरे द्वार पर सर्वदा तुम विराजमान रहोगे। जो भक्त प्रथम मेरे पूजा से पहले तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे वे मेरे प्रिय नहीं होंगे। नारद जी ने कहा कि इस दिन से महादेव जी के द्वार पर कीर्ति मुख रहने लगा। दोस्तों, इस कथा में हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान शिव की पूजा करने से पहले कीर्ति मुख का पूजा कर लेना चाहिए। कीर्ति मुख के नाम का स्मरण सुमिरन करके ही भगवान शिव की पूजा को संपन्न करना चाहिए। उसके बाद ही भगवान शिव की पूजा को करना चाहिए। दोस्तों, और भी कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जय माँ तुलसी, जय माँ लक्ष्मी अवश्य ही लिखिएगा। दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद।